आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का वीलुकअप फार्मूला। एक्सेल के अंदर वीलुकअप फार्मूले का क्या यूज़ होता है, उससे हम अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या फार्मूला होता है और कहाँ-कहाँ पे उसे हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन के काम के लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सेल का जो वीलुकअप फार्मूला है उसका काम होता है, अगर आपका 2 शीटों में डाटा है, उस डाटे को अगर आपको क्लब करना चाहते हो तो उस काम को आप वीलुकअप से आसानी से कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो अब मेरे पास एक कंपनी के डेटर्स की आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग है मेरी एज़ ऑन 31 मार्च 2022 की, और उससे अगली सीट पे जो मेरी आउटस्टैंडिंग है वो 28 फरवरी 2022 की। अब मेरा बॉस मेरे से क्या चाहता है कि जो ये आपकी आउटस्टैंडिंग 28 फरवरी 2022 की, अब इसके अगले कॉलम में यानी कि अगला कॉलम मैं क्रिएट करता हूँ। अब मेरे को जो 31 जनवरी की जो आउटस्टैंडिंग है वो मेरे को यहाँ पे चाहिए अगले कॉलम में, यानी कि इस सीट से उठा के मेरे को इस कॉलम में चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूँ कि मेरी 31 जनवरी में क्या आउटस्टैंडिंग थी और 28 फरवरी को क्या आउटस्टैंडिंग थी। दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करूँगा तो जो मेरा ये सेम है, जो कस्टमर मेरा नेम है यहाँ पे ए लिमिटेड है, तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि ए लिमिटेड ही हो सबसे पहले, यानी कि ये ऊपर नीचे हो सकता है या नहीं भी हो सकता 31 जनवरी 2022 में। तो इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकता आगे से एज इट इज़, क्योंकि ए का बैलेंस बी के सामने आ जाएगा, सी का बैलेंस बी के सामने आ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि हमें यहाँ पे वीलुकअप को फार्मूले की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों अगर मैं इसको वन बाय वन लिखूँ, देख के इस सीट का प्रिंट आउट निकालूँ तो मैनुअल लिखूँ, तो मेरा पूरा दिन इसमें जाने वाला है। दोस्तों अगर मेरे को वीलुकअप को फार्मूला आता है, उसको यूज़ करना आता है, तो मैं इसको सिर्फ जस्ट 1 मिनट के अंदर इसको मैं डाटे को फिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों हम सीख लेते हैं कि वीलुकअप को फार्मूले का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को इसके आगे जो लिखना है यहाँ पे 31 जनवरी 2022 का यहाँ पे डाटा मेरे को लिखना है। इसकी मैं फॉर्मेटिंग थोड़ा सही कर देता हूँ। तो अब दोस्तों जो वीलुकअप का फार्मूला है, वी लुकअप, यानी कि इसका जो मीनिंग बनता है वी से वर्टिकल और लुकअप, यानी कि वो उसे वर्टिकल उसे देखेगा और उस फिगर्स को यहाँ पे डाल देगा। तब इसका क्या फार्मूला होता है यहाँ पे, इसका अब हम लगाते हैं वीलुकअप फार्मूला। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इज इक्वल टू, देखेंगे वी लुकअप। जैसे आप वी एल प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा लुकअप। तो आपको स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखने होंगे, ताकि अगर आप इसको स्पेलिंग को गलत करोगे तो आपका फॉर्मूला वैसे ही यूज़ नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जिससे भी आपको वीलुकअप लगाना है, सपोज करो यहाँ पे कस्टमर नेम है, एक यहाँ पे कस्टमर कोड होता है, तो आप कस्टमर कोड से लगा सकते थे, यानी कि जिससे भी आप वीलुकअप फार्मूला लगाओगे वो आपका दोनों सीटों में कुछ ना कुछ उससे मैच होना चाहिए। अब सपोज करो मैं यहाँ पे जाता हूँ ए लिमिटेड, ठीक है, तो इसमें मैं कर्सर लेके गया और मैंने यहाँ पे क्या किया, कोमा लगा दिया। अब मेरे को लिखना है यहाँ पे टेबल आ रहा है, यानी कि मेरे को कहाँ से फिगर को पिक करके यहाँ पे लिखना है। मैं दूसरी सीट पे जाता हूँ जहाँ से मेरे को बैलेंस लिखना है, जिससे मैं वीलुकअप लगा रहा हूँ उस फिगर के ऊपर मेरे को उस पर क्लिक करना है, और जिससे मैं उसको जो अमाउंट मेरे को वहाँ पे उठानी है वहाँ तक उसको लेके जाना है। ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है 1 2, यानी कि मेरे कौन से कॉलम में आ रहा है, 2 नंबर कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। अब मेरे को क्या करना है, इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद मेरे को फिर कोमा लगा के फिर यहाँ पे 2 प्रेस में करता हूँ। 2 क्यों प्रेस किया, क्योंकि दूसरे कॉलम में, अगर तीसरे कॉलम में होता, सपोज करो डी कॉलम में होता तो 3 प्रेस करना होता, ई कॉलम में होता तो फिर 4 मेरे को प्रेस करना होता। अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आपको यहाँ 0 लिखना है और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ये देखो दोस्तों, ये आपका ए लिमिटेड का बैलेंस यहाँ पे आ गया है, देखो 4,90,000। हम चेक कर लेते हैं एक बार, सबसे ऊपर जाएंगे, ए का बैलेंस 4,90,000 और यहाँ पे 4,90,000। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं। और दोस्तों देखो सारे बैलेंस मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इसको फार्म, तो दोस्तों देखो हमारा जो घंटों का काम था वो सिर्फ कुछ ही सेकंडों में यहाँ हो गया है। दोस्तों ये तो हमने सीख लिया है बेसिक, ठीक है। अभी हम इसमें सीखते हैं कि कुछ जो हमें वीलुकअप के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब हम डाटा बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि अभी हमारे अब तो दोनों सीटों में हमारा डाटा सेम था, सेम कस्टमर थे, तो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब सपोज क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे रूटीन में कुछ नए कस्टमर हमारे ऐड होते जाते हैं, वो लास्ट सीट में हमारे नहीं होते, ठीक है। तो जैसे इसमें 28 फरवरी इस सीट में हमारे पास क्या है, कुछ कस्टमर 22 नंबर है, ठीक है। मैंने कुछ कस्टमर्स यहाँ से डिलीट कर दिए हैं और यहाँ पे हमारे पास टोटल कस्टमर है 26, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मैं उसको डिलीट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये बोलेगा कि आपका जो एफ नंबर का कस्टमर है, एफ लिमिटेड है, वो 31 जनवरी में नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अब इसके दो ऑप्शन है, क्योंकि जब हम नीचे टोटल करते हैं तो इसका टोटल नहीं आएगा। तो उसके लिए हम टोटल को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब में जाके 0 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक तो ये ऑप्शन होता है, अगर मैं 1 बाय 1 करूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरा काफ़ी सारा टाइम इसमें लग जाएगा, तो जो मेरी रिपोर्ट भी डिले हो गई। और अगर मैं इसको फार्मूले से कैसे कर सकते हैं वो अब हम जान लेते हैं। इफ एरर, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट वी लुकअप, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और फिर हमें जाना है दोबारा से जैसे ए लिमिटेड के ऊपर, जहाँ से हमें वी लुकअप लगाना है, फिर उस सीट के ऊपर जहाँ से डाटा उठाना है वहाँ पे जाना है और ऐसे इस डाटे को सिलेक्ट करना है, कोमा 2 कोमा 0, ठीक है। फिर हम करेंगे ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये वी लुकअप की ब्रैकेट बंद होगी, अभी हमने 2 ब्रैकेट्स वहाँ पे लगा रखे हैं तो हमें 2 ही ब्रैकेट्स बंद करनी है। तो अब फिर हमें क्या करना है, दोबारा से कोमा, ठीक है, और फिर स्पेस, फिर जो भी आप फिर ये इन्वर्टिकल कोमा, और फिर उसके बाद आपको जो भी यहाँ फिगर लिखनी है, अगर मैं 0 लिखना चाहता हूँ तो 0 और फिर ब्रैकेट बंद, और फिर आपको करना है सिंपल एंटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉपी और सिंपल पेस्ट, ठीक है। तो हमारा देखो दोस्तों, जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल था वहाँ पे अब हमारा 0 0 आ गया है। अब दोस्तों इस 0 को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो अब हमारे यहाँ पे आ गए 0 0। अब देखो दोस्तों, आपका यहाँ पे टोटल भी काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। एक प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली कि कुछ डाटा वहाँ पे मैच नहीं था, अब कुछ डाटा यहाँ पे हमारा कुछ डाटा वहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे उसने नॉट अवेलेबल लगा दिया, तो उसको 0 कैसे करना है, तो उसके लिए हमें करना है इफ एरर का यूज़, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे इफ एरर का फार्मूला लगाते हैं, तो और इसको हम नीचे कॉपी करते हैं जैसे कि, तो हम जैसे करेंगे तो यहाँ पे एफ से नीचे नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सर्च करता है कि B11 पे, उधर B11 पे जाके सर्च करता है तो वहाँ पे क्या है, एफ लिमिटेड नहीं है, तो उससे नीचे क्या करेगा, फिर B12 पे B12 को सर्च करेगा। B12 पे तो G है बट वो G B11 पे है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो आपका फार्मूला है इस पे से आपको ये हटा देना है, यहाँ से 6 हटा देना है और यहाँ से 27 हटाओगे, और फिर इस फार्मूले को आप नीचे तक कॉपी करोगे तो आपका ये फार्मूला फिर वैसे ही काम करेगा।